जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ध्यान दीजिए, अब परशुराम जी ने विचार किया। देखो ये अब सद्बुद्धि कैसी होती, सद्विचार कैसे होते हैं कि जब पिताजी से कहा कि हमारी माता जी को जीवित कर दो तो उन्होंने जीवित कर दिया। लेकिन और सूक्ष्म विचार किया परशुराम जी ने। परशुराम जी ने कहा कि हे पिताश्री, हमारे फर्श ने हमारी माँ के ऊपर श्रृंगार किया है, इसलिए मैं अपराधी हूँ। मुझे इस अपराध से मुक्त होने का साधन बताओ। ये होता है सूक्ष्म दृष्टिकोण। यह तत्वदर्शी महापुरुष के पास होता है, सबके पास नहीं होता है। कर दिया पाप, उसके बारे में विचार ही नहीं हो रहा है, तो अपनी सामग्री खुद दुख की इकट्ठी करते घूम रहे हो। सब कुछ सही हो गया, माता जी भी जीवित हो गए, उनका योग जो सिद्धांत था, जो योग तप था वो भी मिल गया। पिताजी के वचनों ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन ये भी तो विचार हुआ कि माँ के ऊपर जो मैंने श्रृंगार किया है ये नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण उनको इतना दुख हुआ होगा। हे पिताश्री, मुझे ये बताओ कि इसका उपाय क्या है। तब उन्होंने तप योग बताया था इनको, और इन्होंने वो संधान किया जिससे उस पाप से ये मुक्त हो गए थे। ये करना चाहिए हम लोगों को। कहीं कोई गलती हो जाए तो ये कान से सुनना निकालना नहीं, हो गया ऐसे नहीं। अगर हो गई गलती तो कहो कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं प्रयाश्चित क्या करूं इसका, जिससे कि ये पाप नष्ट हो जाए और आगे मुझसे गलती ना हो। तो ये सत्संग बताता है, इस पे विचार करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात और विचार करो। सहस्राबाहु ने क्या किया कि जब वो गाय को जबरदस्ती ले गया, कामधेनु गाय को, तो ये तपस्या करने चले जाते थे परशुराम जी। जब ये आए वापिस, इनको मालूम हुआ कि सहस्राबाहु जबरदस्ती कामधेनु गाय को ले गया, तो इन्होंने उस पे चढ़ाई कर दी और अकेले ही राम करते। बड़े पराक्रमी थे, भगवान का अवतार। इन्होंने क्या किया, सहस्राबाहु को खत्म कर दिया। मुझे बुझाए खंडित की, इतनी हर्षे से, बहुत शक्तिशाली थे। और कामधेनु गाय को ले आए, आश्रम में रख दिया। लेकिन जो सहस्राबाहु की संतान थी, उन्होंने बदले के भाव से, जमदग्नि ऋषि ध्यान में बैठे थे, क्योंकि पता हो जाता है कौन क्या करता है। तो आश्रम के अंदर जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनका गला काट दिया था, और इस माध्यम से वो भगवान के धाम को पहुंचे। कारण यही था कि गले से, देखिए यह मृत्यु कब किसको किस प्रकार आएगी कुछ पता नहीं होता है। इतने बड़े जामदग्नि ऋषि को मामूली थे, भृगु ऋषि की संतान, योग तप में कितनी बड़ी श्रेष्ठता थी उनकी, लेकिन मृत्यु थी गले से के माध्यम से। जब गला कटेगा तब ये भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर में लीन हुए थे, क्योंकि ये बहुत बड़े योगी थे, तो मामूली नहीं थे। लेकिन मार्ग, ये मृत्यु का मार्ग ऐसा था। किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, लेकिन अगर तुम साधना में चल रहे हो, परमात्मा से तुम जुड़े हुए हो किसी भी तरह से, तो तुम्हें भगवान का ही घर मिलेगा। तुम इधर उधर भटकोगे नहीं। मृत्यु चाहे किसी भी कारण से तुम्हारे पास आए,
क्योंकि वो तुम्हारा अपना संस्कार होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। भगवान से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग नहीं हो सकता है, शरीर रहते हुए और शरीर छोड़ने के उपरांत भी। तो जब परशुराम जी को मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया कि सहस्रा बाहु का वध किया, कामधेनु गाय लेके आए थे, फलस्वरूप उनकी संतानों ने इनके पिता का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। परशुराम जी को जब ये मालूम हुआ तो परशुराम जी ने 21 बार, देखिए अभी पिताजी का दाह संस्कार नहीं किया इन्होंने, सिर जोड़ा भी नहीं, मतलब जैसा था वैसे ही रखा गया। 21 बार जब अत्याचारियों से, अत्याचारी जो क्षत्रिय हुआ करते थे उस समय पर, 21 बार इस धरती से क्षत्रियों को विहीन किया। वही संकल्प लिया था इन्होंने कि 21 बार क्षत्रिय जो पापी क्षत्रिय हैं मैं उनको पृथ्वी से हटाऊंगा, तब पिताजी का दाह संस्कार करूंगा। और फिर उसके बाद आए और पिताजी का इन्होंने दाह संस्कार जब किया, जब 21 बार कर लिया, इतनी ताकत थी इनके अंदर धर्म की रक्षा के लिए। और परशुराम जी ने बहुत बड़ा काम किया संसार और समाज के लिए। कौन सा? स्त्रियों के प्रति इनकी बहुत सुंदर भावना थी, इसलिए इन्होंने जगह जगह पे स्त्रियों के लिए कल्याणकारी मार्ग इन्होंने अपने मार्ग प्रशस्त किया है। इन्होंने परशुराम जी ने, परशुराम जी का जीवन बहुत पवित्र था, किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी। तो ये है, मिलता कहाँ से है? सत्संग से प्राप्त होता है कि भगवान की कथा में ये समझना होता है कि कोई कहीं कुछ भी नहीं है, हमेशा कर्म की प्रधानता है और भगवत प्रेम को जागरूक रखना होता है। बस दो चीजें विशेष तौर पे होती हैं, कर्म अच्छे से अच्छा हो और भगवान से सदा जुड़ने के लिए उनके नाम का सहारा लो, अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा। अब इसमें कहीं कहीं पे गलती होती है, जैसे कर्म करने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, हाथों पैरों से कहीं गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि भगवान की माया भी तो चारों तरफ घूमती रहती है, थोड़ा सा उसके प्रभाव में आए तो गलती हो गई। अब गलती होनी नहीं चाहिए, हो गई तो उसका पश्चाताप ये है कि जैसी गलती वैसा पश्चाताप हुआ करता है। दूसरी चीज ये, पश्चाताप से ये फायदा होता है कि आगे गलती नहीं करने की वृत्ति और एक संस्कार बनता है। इसलिए जब भी कभी हो तो ये आत्मनिरीक्षण जरूर करो कि हमसे ये न हो, इससे कर्मों का सुधार होता है। और जब कर्मों का सुधार होगा, अपने आप हमारे द्वारा अच्छे अच्छे कर्म होंगे। दूसरी चीज ये होती है कि जब भगवान से जुड़े होंगे, भगवान से जुड़ने के लिए संत महात्माओं से जुड़े हुए हो, सदगुरु से जुड़े हुए हो, भगवान के नाम और स्वरूप से, लीलाओं से अगर जुड़े हुए हो तो गलती होगी ही नहीं, क्योंकि भगवान के पास वो अमृत कलश होता है। जैसे भगवान का नाम है, आपने आधार लिया, समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे भगवान का नाम है, आपने ये आधार लिया कि हम अपने मुख में भगवान नाम रखेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, क्रोध में हो या न क्रोध में हो, या हम कैसी स्थिति हमारी हो, अच्छी हो खराब हो, लेकिन हम भगवान नाम मुख में रखेंगे। अब विचार करना, जब तुमने ये नियम बनाया हुआ है कि जैसे श्री राम अंदर चलाएंगे बाहर चलाएंगे, ये तुमने मन में रख लिया, तो अब तुम विचार करो कि जब तुम भगवान नाम मुख में चला रहे हो तो तुमसे गलती कैसे हो सकती है, बोलने में कैसे गलती हो सकती है। ऐसे मानो कि जब मुंह में तुमने ये निश्चय किया कि मैं भगवान का नाम लूंगा, अपना निश्चय बनाया तुमने, तो तुमसे गलती कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जब तक मुख में भगवान नाम रहेगा तब तक किसी प्रकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती। वहां प्रकाश ही इतना होता है। राम नाम मणि दीप धरो, जी है दे हरिद्वार,
तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। ये भगवान नाम की महिमा है। वहां इतना आनंद होता है, इतना ज्ञान होता है, इतना सब कुछ प्राप्त होता है जीव को कि किसी प्रकार से गलती होगी नहीं, पुण्य ही पुण्य होगी, पुण्य ही पुण्य होगी। और भगवान नाम की महिमा तो सुनी ही है सबने कि जहां भी देखो भगवान नाम, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। जो व्यक्ति, सुजन कहते हैं अच्छे विचारों वाले व्यक्ति को, जहां अच्छे विचारों का समूह होता है वहां ये विचार होता है कि भगवान नाम में वो कौन सी इतनी बड़ी शक्ति थी कि उन्होंने थोड़ा सा जल हथेली पे लिया और जल लेकर के नाम लेते ही जैसे ही अंदर लिया पूरा का पूरा समुद्र सूख गया था, पूरा का पूरा समुद्र सूख गया। बताइए विचार, वो कौन सी नाम में शक्ति थी? तप योगी ही होता है जिसने ये निश्चय किया कि हम भगवान नाम मुख में रखेंगे, उसके पास अपने आप ऑटोमेटिक सिद्धि आएगी और सभी प्रकार की सुख समृद्धता आएगी। निश्चित रूप से कोई टाल नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये निश्चय लेते हैं कि भगवान के स्वरूप को ही हृदय में धारण करेंगे। ऐसे होते हैं लोग। अब भगवान के स्वरूप को धारण करने का मतलब उन्होंने निश्चय किया जो इष्ट देव उनके हैं वो इष्ट देव सर्वत्र मैं उन्हीं को देखूंगा, दूसरा देखूंगा ही नहीं। अब जिन्होंने ये निश्चय किया हुआ है और जो इस पे चल रहे हैं, बताओ उनको वो कभी दोष युक्त हो सकते हैं? हमेशा पुण्य ही इकट्ठी करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भगवत दर्शन उनको हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियम बना लेते हैं कि मैं भगवान की कथा जरूर सुनूंगा। संसार का काम कोई रुकता नहीं है उनका। जो ये